हाय फ्रेंड्स, एफएमसीजी इंडस्ट्री इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। लेकिन दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें बड़े नाम यानी कि HUL, नेस्ले, ब्रिटानिया, इनके शेयर तो ऑलरेडी ही इतने महंगे हैं कि आप नहीं खरीद सकते। लेकिन इस वीडियो में आज हम मिड कैप में एफएमसीजी कंपनीज के वो स्टॉक एनालाइज करेंगे जिनमें वैल्यू भी है, जिनकी शेयर प्राइस भी कम है और जो आपको आने वाले टाइम में मल्टी बैगर रिटर्न्स देने की संभावना भी रखते हैं। दूसरी बात दोस्तों ये है कि पूरी इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंट ग्रोथ देने वाले शेयर्स आपको बहुत कम मिलेंगे। तो मैंने काफी एनालाइज करके रिसर्च करके कुछ स्टॉक्स सेलेक्ट किए हैं जो इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूं, और इस वीडियो के अंत तक आप साफ तौर पे समझ जाएंगे कि एफएमसीजी इंडस्ट्री में आपको कहां इन्वेस्ट करने के मौके बनते हैं और आपको किस तरीके के रिटर्न्स मिल सकते हैं। बहुत ही काम का वीडियो है दोस्तों, और इसमें काफी सीक्रेट्स आपको एफएमसीजी इंडस्ट्री के मिलेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। मैं कह रहा हूं दोबारा से, वीडियो को लास्ट तक देखना है। 5-6 मिनट में अगर आपको जाने का मूड है तो प्लीज आप अभी चले जाइए। आप सीरियस इन्वेस्टर बनने के लिए वीडियो पूरा देखें, तभी आपका फायदा है। हां, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और हां, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागरनोमिक्स पे आपका स्वागत है, और शुरू करते हैं एक ऐसी न्यूज के साथ जो डाबर इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई है और जिसमें आपको कुछ सरप्राइज होगा। सो स्टार्ट करते हैं सागरनोमिक्स। ठीक है दोस्तों, डाबर को लेकर के, और हम जानते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर कंपनीज में से एक है कंज्यूमर जो आपके प्रोडक्ट्स में। लेकिन डाबर को लेकर के ये न्यूज अभी मार्केट में आई है दोस्तों, जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं स्क्रीन पर। देखिए, ये अभी कुछ टाइम पहले पता पड़ा है कि डाबर सब्सिडरीज सूड इन यूएस एंड कनाडा एज कस्टमर्स एलिज प्रोडक्ट्स कॉजिंग कैंसर। दैट सिंपली मीन्स कि यूएस में एक तरीके से इनके खिलाफ केस किया गया है, इनके खिलाफ एक कानूनी एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है डाबर के अगेंस्ट में, और यह कहा जा रहा है कि इसके प्रोडक्ट से कैंसर होता है। अब दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ, यहां मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा कि जो मार्केट में जो नॉइज होती है ना, शोर शराबा, वो अब आप कैसे रिएक्ट करते हो उसके प्रति, इस पे डिपेंड करता है कि आप कैसा रिटर्न कमाते हो। अब ये जो न्यूज है आप इसे कैसे देखते हो और इसका स्टॉक प्राइस पे क्या असर पड़ने वाला है, ये जरा मुझे वीडियो रोक के कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, मार्केट में जब भी नेगेटिव न्यूज किसी कंपनी की आती है तो ये एक अच्छी कंपनी में एंटर करने के लिए मौका देती है इन्वेस्टर को। तो ऐसे न्यूज का तो स्वागत करना चाहिए जो किसी तरीके के कानूनी झमेले में फंसी हुई है या कोई तरीके का उस पर प्रॉब्लम्स चल रही है। दोस्तों जब भी ऐसी न्यूज आती है तो उससे क्या होता है, शेयर होल्डर्स, आम शेयर होल्डर्स डर करके, पैनिक में आकर के सेल कर देते हैं, जबकि ऐसी न्यूज आमतौर पे बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती है। अब जैसे ये वाली न्यूज थी तो इसमें डाबर क्या करेगी, डाबर पहले उसकी तहकीकात करेगी, फिर अपनी जो प्रोडक्ट्स है उसमें कुछ चेंजेस करेगी, अगर सच में पाया गया तो, अगर झूठा दावा हुआ तो बात ही खत्म हो गई, और जल्दी कुछ महीनों के अंदर ये इससे बाहर निकल के आ जाएगी। इस दौरान शेयर की प्राइस अगर गिरती है और समझदार इन्वेस्टर ने उसने दिमाग लगा करके देखा कि भाई कंपनी तो इतनी पुरानी है, इतना अच्छा बिजनेस है, इतना टाइम से ग्रो कर रही है, तो वो सही टाइम पर एंट्री लेके सही मुनाफा कमा के निकल सकता है। आपने देखा होगा कि ऐसा एग्जांपल हमें मिला था नेस्ले में। आज से कुछ सालों पहले की बात याद करो, जब मैगी के ऊपर ऐसे सवाल उठे थे कि उसमें इथाइलिन ग्लूटामेट कुछ इस नाम का जो है उसमें एक केमिकल था जिससे कि कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती थी। सिर्फ एक न्यूज के दम पे दोस्तों रातों रात शेयर प्राइस कोलैप्स कर गई थी और नेस्ले को ये कहने लग गए थे कि अब तो मैगी बंद हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ, नेस्ले तो कुछ टाइम बाद में वापस ग्रोथ पाथ पे आ गई। जैसे ही न्यूज का असर खत्म हुआ वापस से ग्रोथ शुरू हुई, और आज नेस्ले का स्कोर जो शेयर है वो पकड़ में नहीं आता है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव न्यूज इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग कि इस इंडस्ट्री में, एफएमसीजी इंडस्ट्री में कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो मिड कैप में हैं और साथ में प्रॉफिटेबल एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देते हैं। सो उनको कंपेयर करते हैं। आपके स्क्रीन पर ये रहे वो स्टॉक्स जो मैंने आपके लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये वो स्टॉक्स हैं।
इनमें सबसे पहला है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, दूसरा है डाबर लिमिटेड और तीसरा है मैरिको लिमिटेड। आप जानते हो कि डाबर की तो हम बात कर ही रहे हैं, मैरिको वो है जो कि आपका पैराशूट हेयर ऑयल आपको बना करके देता है, और गोदरेज के तो कंज्यूमर प्रोडक्ट बहुत सारे हैं। गोदरेज का हेयर कलर आता है, गोदरेज के हेयर ऑयल आता है, उसके अलावा कई प्रकार की क्रीम्स वगैरह भी आती है सारी। तो पहले इसके नंबर्स पे नजर डालते हैं, इनको कंपेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि इस कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में हम हल्का सा देख लें, तीनों कंपनीज का। तो दोस्तों यहां पर ये डाबर का बैकग्राउंड आपसे मैं शेयर कर रहा हूं, जो लेटेस्ट उन्होंने शेयर किया था। तो पहले तो आप ये देखिए कि डाबर अपने आप में कंपनी किस तरीके की है कि ये लीडर है आयुर्वेद एंड नेचुरल हेल्थ केयर में, इट इज द लीडर इन द मार्केट। हालांकि पतंजलि इसको बहुत सॉलिड टक्कर दे रही है, लेकिन फिर भी ये अपने आप में एक लेजेंड है। और ये देखिए इसके ये ब्रांड्स है दोस्तों, कौन कौन से, च्यवनप्राश इसका ब्रांड है, हॉनिटस इसका है, पुदीन हरा इसका है, रेड पेस्ट इसका है, डाबर आंवला तेल इसका है, साथ में वाटिका शैम्पू भी डाबर का ही प्रोडक्ट है। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स है, डर्मोविटा इसका है, ये सारे स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स है। और आप ये देखिए ब्रांड्स की साइज देखिए कि ये एक एक ब्रांड कितना कितना प्रॉफिट देता है। तो इसमें सबसे ऊपर देखेंगे आप तो क्या है, रियल। तो रियल फ्रूट जूस जो है दोस्तों ये 1500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमा के देता है, ये अकेला ब्रांड। और रेड पेस्ट, डाबर आंवला और वाटिका, ये 1000 से 1500 करोड़ रुपए का धंधा बिजनेस इन ब्रांड से आता है। और डाबर हनी और डाबर च्यवनप्राश इसको 500 से 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस देते हैं। आप ये सोचिए इतने वर्षों में इस कंपनी ने ब्रांड्स कितने सॉलिड तरीके से बनाए हैं, और 500 से 100 से 500 करोड़ का बिजनेस देने वाले इसके पास में 17 ब्रांड और हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग विकेट पर खेलने वाली मजबूत कंपनी है दोस्तों। और ये देखिए इनका बिजनेस कहां से कितना आ रहा है। देखिए यहां पर इंटरनेशनल बिजनेस में आप देखेंगे तो सऊदी अरब से सबसे ज्यादा बिजनेस आता है इसका, वहां हेयर क्रीम, हेयर ऑयल सब चलता है। इजिप्ट से बिजनेस आता है, यूएई से बिजनेस आता है। अब आप ये बताइए मुझे कि हम जो बात कर रहे थे ना अभी, जो न्यूज बता रहे थे, देखिए यहां पर ये डिकोड होगी न्यूज कि न्यूज में क्या कहा गया कि भाई साहब यूनाइटेड स्टेट्स में इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स को लेके केस करने की बात चल रही है। यही मैंने आपसे अपडेट शेयर किया था। लेकिन अभी जो इंटरनेशनल मार्केट्स आपने देखे उसमें यूएई है, उसमें सऊदी अरबिया है, उसमें इजिप्ट है, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स का नाम दिखा क्या आपको? नहीं दिखा ना। तो जहां इसके बिजनेस का इतना फोकस नहीं नजर आ रहा है, वहां अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई तो भी मिडिल ईस्ट में, गल्फ कंट्रीज में तो इसका बिजनेस अच्छा चल रहा है ना। तो इस तरह से न्यूज को डिकोड करने से आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी उसे हमारे जो ये दुनिया भर में टीवी पे चिल्लाने वाले लोग हैं वो बैठ के बताते रहते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं इसमें और देखते हैं कि ये डाबर का दोस्तों फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। और आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इसकी रेवेन्यू में 5.9% की ग्रोथ हुई है। ओवरऑल इंडिया बिजनेस भी ग्रो किया 6% से, और बाकी जो बिजनेस है वो भी सारा ग्रो कर रहा है। अगर हम डोमेस्टिक एफएमसीजी बिजनेस की ग्रोथ की बात करें तो देखिए इसका 47% जो बिजनेस है वो एचपीसी से आता है, हेल्थ केयर से 35% आ रहा है। और ये लास्ट ईयर था, मतलब 22 में था, 23 में ये एचपीसी से उतना ही बिजनेस आ रहा है। और आपका जो था हेल्थ केयर उससे बिजनेस कम हुआ है। और F&B, अब F&B क्या होता है दोस्तों? F&B होता है फूड एंड बेवरेजेस, यानी खाने पीने की चीजें, जैसे कि इनका रियल फ्रूट जूस, उससे बिजनेस बढ़ गया है इनका। और हेल्थ केयर का जो था ना उससे इनका बिजनेस कम हो गया है। सो इस तरह से आपको बिजनेस को, न्यूज को डिकोड करना आना चाहिए। आगे देखेंगे तो इनका ये आप देख सकते हो कि CAGR यानी कि हर साल जो है वो इनकी ग्रोथ किस प्रकार की रही है वो आप देख पा रहे हैं कि हेल्थ केयर में ये ग्रोथ यहां दिख रही है। एंड डोमेस्टिक HPC यानी होम एंड पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट्स है, हेयर ऑयल वगैरह, उसमें 9% की ग्रोथ है। और सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है वो दोस्तों कहां है? वो है आपके फूड एंड बेवरेजेस बिजनेस में, यानी कि रियल फ्रूट जूस और उससे संबंधित चीजों में 22%, इन दोनों के टोटल से भी ज्यादा। अब देखिए इसका जो मैं कह रहा था ना, वो आपको आनंद यहां पर आएगा देखने के अंदर कि भाई इनका इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो 25% मिडिल ईस्ट से आता है, 23% अफ्रीका से आता है, 13% यहां से आता है आपका यूरोप से, और 23% आता है इसका एशिया से, और सिर्फ 16% ओनली अमेरिका से आता है, जिस अमेरिका में इनके ऊपर
कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर वाले प्रोडक्ट्स की बात की जा रही है। तो अगर इनके बिजनेस पे असर पड़ता भी है तो भी सिर्फ 16% वाला रेवेन्यू पे थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, जो भी टेम्परेरी। तो इस नेगेटिव न्यूज के चक्कर में ज्यादा आपको फंसने की जरूरत नहीं है। अब बाकी परफॉर्मेंस हाइलाइट्स तो दोस्तों बहुत लंबी है, ज्यादा लंबा हम इस वीडियो को कर नहीं सकते। आपको कभी फुर्सत में मिलेगी तो जरूर मैं आपको बताऊंगा, बट यहां नजर डाल दीजिए। डाबर आंवला 2x स्ट्रॉन्गर हेयर, ये इनका पंचलाइन है। और यहां पर डाबर च्यवनप्राश, ये अमिताभ बच्चन साहब है जिनको ले रखा है, दीपिका जी को ले रखा है इन्होंने। और ये इनके प्रोडक्ट्स वगैरह है, कफ सिरप ये देते हैं, ये टी इनकी क्रीम्स वगैरह है। ओडोमोस जो मच्छरों के लिए सबसे बड़ी एक ब्रांड है, वो इन्हीं का प्रोडक्ट है। आपने देखा होगा ना कि हम ज्यादा ओडोमोस ही यूज करते हैं जब कभी ट्रेवल पे जाते हैं। तो ये रियल फ्रूट जूस है, ये पीनट बटर वगैरह। तो दोस्तों ये इस प्रकार से एक ऐसी एफएमसीजी कंपनी है जो लेजेंड है अपने आप में। अब हम चलते हैं इसके बाद में इसके फंडामेंटल्स पे। नहीं आप कहोगे कि सर वीडियो बहुत लंबी कर देते हो आप, तो सीधे यहां चलते हैं। मन तो करता है आपको एक एक चीज आराम से अच्छे से बताऊं ताकि आपको हर चीज समझ में आए और आप ढंग से डिसीजन ले सकें, पर अभी हम इस समय में वो सारा नहीं कर सकते। तो ये फंडामेंटल्स आपके सामने है। 92,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, 525 रुपए की इसकी शेयर प्राइस है। और आप देख सकते हो कि ये आज की, यानी जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो आज ये डाउन हो गई है। जब ये न्यूज आई तो सबसे पहले प्राइस डाउन होती है। भाई जब हमारे असर ही नहीं पड़ रहा है तो काय को डाउन कर रहे हो, पर ये लोगों की चिल्लाने की आदत होती है। फेस वैल्यू 1 रुपीज की है दोस्तों, और 22% के आसपास इन्होंने इक्विटी और पर रिटर्न दिया है। सेल्स ग्रोथ देखिए 8% की है, प्रॉफिट 4% से ग्रो किया है। डेट दोस्तों बहुत कम है इसका, 0.13% डेट है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसका। बायोस की स्कोर में थोड़ा एक चैलेंज है, यहां ये थोड़ी चिंता की चीज है, लेकिन ये जरूर कोई ना कोई इसका पर्टिकुलर रीजन होगा जो हमें एनालिसिस में साफ तौर पे दिख जाएगा। ग्राहक नंबर 106 है और ग्राहक नंबर से प्राइस कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, तो आप इसको साफ तौर पे मान सकते हैं कि कंपनी अभी क्या है, अंडर वैल्यूड है एक तरीके से। यानी शेयर की सेलिंग जो प्राइस है उस पर प्रेशर है, बट यही एक मौका होता है सामान्य इन्वेस्टर के लिए। अब ये इंडस्ट्री का कंपटीशन है, देख सकते हो गोदरेज कंज्यूमर, फिर डाबर, फिर मारिको, फिर एमामी। अब दोस्तों ये सारे मिड कैप वाले शेयर्स हैं। अभी आप जाओगे तो बड़े शेयर्स में तो ब्रिटानिया मिल जाएगा, नेस्ले मिल जाएगा, सब बड़े बड़े महंगे महंगे शेयर्स। अब यहां देखते हैं इनकी जो परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो मैं शॉर्ट में रखूंगा दोस्तों इसको आपका समय बचाने के लिए। तो देखिए 10 साल में 7%, 8% से दोनों सेल्स प्रॉफिट ग्रो कर रहे हैं, और 3 साल में दोस्तों सेल्स तो 10% से ग्रो हुई है, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 4% से ही ग्रो हुआ है। यानी इसका प्रॉफिट जो है उस पर कोई ना कोई एक्सपेंसेस का असर है। तो आप यहां देखेंगे सेल्स 5,000 से हो गई है 11,000, और जो आपकी एक्सपेंसेस हैं वो हो गए हैं 4,000 से 9300, तो करीब करीब दोनों ही डबल हुए हैं। मुनाफा इनका लगभग 17 से 20-22% की रेंज में, विच इज क्वाइट ऑफ डिसेंट। और डिविडेंड हर साल दिया है कंपनी ने, बड़ी अच्छी बात है ये डिविडेंड में अच्छी कमाई देते हैं ये। और अगर आप देखो इसमें शेयर होल्डर्स की बात करें तो दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, देखिए पहले तो प्रमोटर के पास फुल कंट्रोलिंग शेयर होल्डिंग है 66%। बर्मन्स हैं इसके जो मैनेजर, जो लीडर्स वो हैं प्रमोटर्स, बर्मन, आपने नाम सुना होगा, बर्मन ग्रुप, वो इसको मैनेज करता है। FIAs 18% से 20-21% तक लेकर के आ गए थे, अब 19% के आसपास में है। DIIs ने भी करीब 9% के आसपास में इसे ले रखा है। और ब्यूटी देखो सिचुएशन की, दोनों ही इंक्रीज कर रहे हैं। आमतौर पे जब FIAs बढ़ाते हैं स्टेक तो DIIs कम कर देते हैं, लेकिन यहां दोनों का ही स्टेक आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब कंपनी में क्या है, दम है। नेक्स्ट कंपनी पे चलते हैं दोस्तों, वरना आप बहुत लेट कर दोगे, हो जाओगे। चलिए नेक्स्ट जो कंपनी है उसका प्रेजेंटेशन जल्दी से देखेंगे, और वो कंपनी कौन सी है दोस्तों, वो है मारिको। मारिको इंडस्ट्री के बारे में आप जानते हैं, ये सब कुछ ये प्रोडक्ट्स बनाती है। सफोला इनका प्रोडक्ट है, पैराशूट इनका प्रोडक्ट है, और ये लिवोन हेयर ऑयल है वो इनका है, हेयर एंड केयर इनका है। तो टक्कर में है, मतलब सीधा सीधा डाबर आंवला को, मतलब डाबर को टक्कर दे रही है। फाइनेंशियल हाइलाइट्स देख सकते हो आप, इनको तो हम फंडामेंटल्स में देख लेंगे, बाकी आप प्रोडक्ट्स पे नजर डाल लीजिए। ये इनके एड्स हैं जो आपको रात दिन टीवी पर देखने को मिलते रहते हैं, कि बालों को लेकर के ये बड़े ऑब्सेस्ड रहते हैं कि मेरे बाल अच्छे, मेरे बाल अच्छे। चलिए हम इस पे आते हैं, मैरिको के फंडामेंटल्स पे। तो आप यहां देख सकते हो दोस्तों फंडामेंटल्स में कि ये 542 रुपए का शेयर है इसका, और 70,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। और बाकी के फंडामेंटल्स हम चलेंगे सीधे कंपैरिजन पे। नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सच बता रहा हूं मैं आपको, और आप कहोगे कि सर अब आप बस बहुत करो, बहुत हो गया, हमारी जान छोड़ो। मैं तो छोड़ना चाहता हूं दोस्तों, लेकिन आपका नुकसान ना हो इसलिए डिटेल्स आपको शेयर करता हूं।
आप ना बहुत भोले हो, ये कॉर्पोरेट्स के आप चालबाजियां और ये समझते नहीं हो। यहाँ ये वेदांता जैसे लोग भी होते हैं जो भले बन करके और आपका नुकसान करते रहते हैं। तो मेरा फर्ज बनता है आपको सच्ची जानकारी देना, पूरी रिसर्च के साथ, ईमानदारी के साथ। इसलिए थोड़ी बोरिंग और लंबी वीडियो हो तो प्लीज हैंडल इट, आप मैनेज कर लिया करो, क्योंकि अंत में फायदा आप ही को मिलेगा। और आपके फायदे के लिए बता दूं मैं कि मैंने जो भी लिंक्स वगैरह है, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने अपने पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, आप जरूर चेक करिएगा उनको, क्योंकि उसमें आपको मिलेंगे दोस्तों कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के कोर्सेज हैं हमारे, जो बहुत A to Z आपको उसमें जानकारी सिखाते हैं। अगर आप सीरियसली सीखना चाहते हैं तो जरूर उनको चेक करिएगा। साथ में यहां पर कुछ अच्छे वेल रिसर्च डीमैट अकाउंट्स की कंपनीज हैं, उनके लिंक भी दे रखे हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट की जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो सर्विस है, उससे परेशान है, तो आप इन लिंक्स पे क्लिक करके और अपना अकाउंट जीरोधा में और पेटीएम मनी में खोल सकते हैं। अभी तो दोनों मुझे अच्छे लगे हैं, और अगर और होंगे तो मैं आपके भले के लिए उसमें ऐड कर दूंगा लिंक्स। तो ये चीजें और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक्स भी आपको उसमें मिल जाएंगे, तो जरूर चेक करिएगा पिन कमेंट को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हम देखते हैं कि इन तीनों कंपनीज को कंपेयर करते हैं सीधा सीधा। तो यहां देखिए कि मार्केट कैप के हिसाब से गोदरेज टॉप पर है, लेकिन डाबर 92,000 के साथ में करीब करीब आसपास में ही है, और मैरिको भी ज्यादा दूर नहीं है। प्राइस की बात करें तो ऑब्वियसली गोदरेज 988 रुपए का शेयर है, इसके मुकाबले में 500-550 रुपए के शेयर ये दोनों ठीक ठाक है। प्राइस की बात करें दोस्तों तो तीनों ही 50-55 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग रेशियो लेकर के चल रहे हैं। बुक वैल्यू भी इसकी सबसे ज्यादा है और उनकी 50 और इसकी सबसे कम है। अगर बात करें डिविडेंड की तो गोदरेज कंज्यूमर ने डिविडेंड दिया नहीं है, जबकि डाबर और मैरिको दोनों रेगुलरली डिविडेंड देते आ रहे हैं। इक्विटी पर रिटर्न सबसे ज्यादा दिया है दोस्तों किसने? मैरिको ने। छोटी कंपनी है लेकिन शेयर होल्डर्स का ध्यान रखती है, उनको रिटर्न बना कमा के दिया है। गोदरेज कंज्यूमर ने इतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। तो यहां सबसे अच्छा स्कोर किसका है दोस्तों? मैरिको का। आगे बात करते हैं सेल्स की ग्रोथ की बात करें तो सेल्स की ग्रोथ सबसे अच्छी रही है अगेन मैरिको की। और अगर प्रॉफिट की ग्रोथ बात करें तो अगेन मैरिको टॉप पर है। तो यहां पर बाजी मारी है दोस्तों मैरिको लिमिटेड ने, जो पैराशूट ऑयल सेल करती है। हम भी वही यूज करते हैं, आप भी शायद वही यूज करते होंगे। आगे बात करें तो वैसे तो घर घर में मैरिको के प्रोडक्ट यूज होते हैं, आप जानते हो। इसके बाद में इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेट इक्विटी लगभग सबका बराबर है, ज्यादा फर्क नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग सब में ही 60% से ऊपर है, लगभग ये जैसे 59.4 है, अप्रोक्सीमेटली कंट्रोली स्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। पीईजी रेशियो के हिसाब से दोस्तों ये दोनों कंपनीज तो बहुत महंगी है। ये कंपनी डिसेंट है, ठीक ठाक है, थोड़ी सी महंगी है बट काइंड ऑफ ओके है। पायोस की स्कोर के हिसाब से दोस्तों सबसे खराब परफॉर्मेंस डाबर की है और अच्छी परफॉर्मेंस इन दोनों की है, डिसेंट है। बहुत अच्छी तो नहीं है बट डिसेंट परफॉर्मेंस है। अब बात करते हैं दोस्तों इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की और प्रॉफिट मार्जिन की। तो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और अगर आप यहां पर देखेंगे तो सबका लगभग एक सा ही है। ये देखिए 18-20% की रेंज में तीनों का प्रॉफिट मार्जिन है, और तीनों ही कंपनीज ने एक बार भी आज तक इस पूरे पीरियड में लॉस नहीं देखा है। तो ये दोस्तों एक अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि ये वो प्रोडक्ट हैं जिनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है, चाहे आप इंडस्ट्री कहीं भी जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, रिसेशन आए, डिप्रेशन आए, ग्रोथ आए, और कंपनियां आईटी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तेजी से ग्रो कर जाए, चाहे भूकंप आए, चाहे कुछ भी आए, सिर में लगाने का तेल, क्रीम, पाउडर, शैम्पू, इनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। इसलिए इनका धंधा हमेशा चलता रहता है और इनका जो मार्जिन है वो इंटैक्ट रहता है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसलिए एफएमसीजी में ये चीज होती है। आगे बात करें दोस्तों तो नेट प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो इसमें नेट प्रॉफिट के हिसाब से ये तीनों कंपनीज लगभग सेम लेवल पर हैं। तो फिर अगर आप तीनों कंपनीज को सेफ देखते हैं तो भाई साहब आप इतनी महंगी कंपनी क्यों खरीदोगे 998 रुपए की? उससे अच्छी मारिको कंपनी है जिसका शेयर भी 500 रुपए के आसपास में पड़ता है, और साथ में इसका ओवरऑल पायोस की स्कोर वगैरह बाकी सबके हिसाब से ज्यादा अच्छी पोजीशन में ये कंपनी नजर आती है। बाकी सारी कंपनीज बाकी सारे फैक्टर्स दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं यहां पर कि डेट का जो रिजर्व है वो सारे के सारे सबसे ज्यादा गोदरेज के पास है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा है गोदरेज और मारिको इसमें। क्यों? क्योंकि ये तेजी से कैचअप करती जा रही है। और आप इसके अलावा देखें तो रेशियोज में बात करें तो देखो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। रेशियोज की अगर हम बात करें तो जो नेट कैश फ्लो है वो दोस्तों सबसे अच्छा किसके पास में है? सबसे अच्छा है अपने मैरिको के पास में, क्योंकि देखिए इनके गोदरेज के पास में निगेटिव कैश फ्लो चलता जा रहा है अधिकतर।
और डाबर इंडिया ने भी बीच में नेगेटिव दिखाया है। हालांकि मैरिको के पहले स्थिति खराब थी, लेकिन अब थोड़ा सा ठीक है। हालांकि रिसेंट में अभी नेगेटिव है, बट दोस्तों ये इंडस्ट्री की नेचर ऐसी है कि इसमें ये चीजें चलती रहती है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें दोस्तों, तो इन तीनों कंपनीज में जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो सबसे बढ़िया दी है मैरिको ने। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये 24% से 45% के आसपास रिटर्न दिए हैं, जबकि गोदरेज ने 20% की रेंज में दिए हैं और डाबर इंडिया ने करीब 30%, 28-30% की रेंज में दिए हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो तीनों कंपनीज में आप खुद अच्छे से जज कर सकते हो कि बेस्ट परफॉर्मेंस किस कंपनी की है और इसके बेसिस पर आप अपना डिसीजन ले सकते हो। शेयर करने को दोस्तों बहुत कुछ था इस वीडियो में, लेकिन अब 20 मिनट से ज्यादा वीडियो में लंबी करना नहीं चाहता। अगले वीडियो में कहीं इसको और कवर करेंगे। वीडियो कैसा लगा आपको और आपकी नजर में दोस्तों कौन सी कंपनी ज्यादा पोटेंशियल दिखती है आपको फ्यूचर के हिसाब से? क्या वो मैरिको है, क्या वो गोदरेज है, या फिर वो डाबर है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा और किस वजह से आप ऐसा करें वो भी जरूर बताइएगा मुझे। तो दोस्तों वीडियो को आज यही खत्म करते हैं। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और शेयर करना मत भूलिए। ये दो चीजों में कंजूसी करना बंद कर दीजिए, आप एक अच्छे मित्रों का धर्म निभा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी। तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड जय हिंद।